आज हम इकाई 3 क्या है माँ? कौशलों का विकास। कौशल क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSR। ओके, तो ये कक्षा में जरूरी है या नहीं है बोलो? इसलिए आजकल हमारे सीसी मेथड में क्या है? सुनो बोलो है, पढ़ो है, इसके बाद लिखो है या नहीं है? क्या क्या है कौशल बोलो? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सुनना, बोलना। इन कौशलों के अंतर्गत ध्वनियों का स्पष्ट रूप से सुनना, ध्वनियों का स्पष्ट रूप से सुनना। फिर ध्वनि उच्चारण सही रहता तो सुनने वाले भी सुनते, फिर उसको क्या करते? बोलते। अगर हमें ध्वनि गलत बोले तो क्या होता? सुनने वालों को भी गलत रहता। पदों शब्दों का उच्चारण समझते हुए अर्थग्राह्यता करना। जो भी हम पढ़ रहे शब्दों का उच्चारण करते समय कैसे रहना? समझाते हुए, समझते हुए। सुनना में क्या करना? उच्चारण क्या? समझते हुए। अब मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सुनने में क्या करना? सुनते हुए, समझते हुए, उसको क्या करना? अर्थग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना। ओके, वाक्यों और उनमें आने वाले शब्दों का संबंध पहचानना, पहचान। ओके, खाना शब्द है, खाना लाओ बोले तो वाक्य है, यानी कि शब्दों और वाक्यों का संबंध भी समझना और क्या करना? समझकर उसको पहचानना। इसके अंतर्गत आता है सुनना और बोलना। कारण पता लगाते हुए सुनने की प्रक्रिया करना। ओके, अब क्या पर है? वाक्य और उसमें आने वाले शब्दों के संबंध को पहचानना और उसका कारण पता लगाते हुए सुनने की प्रक्रिया बढ़ाना। ओके, अब आप लोग सभी लोग हैं बैठे हुए, सुनने की प्रक्रिया आपकी कैसे रहना? सक्रिय रहना। अगर आप लोग सही नहीं सुन पाए तो आगे बढ़ सकते क्या? नहीं। एक तो ध्वनियों में स्पष्ट रूप से उच्चारण रहना, दूसरा क्या है? समझते हुए जो हम बोल रहे हैं उसको समझना, अर्थग्राह्यता करना और शब्दों और वाक्यों के संबंध उसका कारण पता लगाना और सुनने की प्रक्रिया को बढ़ाना। यह है सुनना बोलना। और भी देखो, अन्य कौशलों के लिए सुनना कौशल को आधार बनाना महत्वपूर्ण है। अब सुनना सही नहीं है तो बोल सकते, लिख सकते, पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, इसलिए इसे क्या बनाते हैं? आधार। अन्य कौशलों के लिए सुनना एक आधारपूर्ण क्या है? कौशल है। जिन शब्दों या वाक्यों को सुना नहीं जा सकता उसे विकल्प के रूप में आंखें अथवा त्वचा के माध्यम से पूरा किया जा सकता। ఎవరైతే వినలేరో వాళ్ళనేంటిది కళ్ళతోనైనా లేకపోతే स्पर्श के द्वारा उसे बताना सिखाना। ओके, जिन शब्दों या वाक्यों को सुना नहीं जा सकता उसे विकल्प के रूप में क्या करना? आंखें अथवा त्वचा, किसके माध्यम से बोलो? आंखें अथवा त्वचा के माध्यम से उसे पूरा किया जा सकता है। कौन से कौशल को? सुनना कौशल। उच्चारण प्रक्रिया कैसे होती? उच्चारण क्या है? सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग क्या है उच्चारण में? फेफड़े। फेफड़े అంటే ఏంటి అమ్మా? ఊపిరి। क्या है फेफड़े बोलते? उच्चारण अंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है अंग? फेफड़े। उच्चारण प्रक्रिया व क्रिया। स्वच्छ हवा जो हम सांस ले रहे, स्वच्छ हवा शरीर में भीतर जाकर दूषित हो जाती और यही दूषित हवा उच्चारण के समय फेफड़ों से होते हुए कंठ तथा अन्य उच्चारण अंगों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं। అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామమ్మా? శ్వాస తీసుకుంటాం। ఓకే, अपन क्या करते? बोलो, स्वच्छ हवा एक मिनट आप लोग सांस रोककर बात कर सकते? क्या ट्राई करो, सांस रोककर बात कर सकते? सांस रोककर बात
మాట్లాడగలుగుతామా? మనం ఎప్పుడైతే శ్వాస తీసుకుంటామో ఆ శ్వాస లోపలికి వెళ్ళి మన ఊపిరితిత్తుల ద్వారా కంఠం నుంచి ఇంకా మన వేరే వేరే అవయవాలు ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడు మీకు సర్ది అయింది అనుకో, ముక్కుతోనే మాట్లాడే వాయిస్ రాదు, వస్తుందా? ओके, गले से निकलने वाले उच्चारण स्थान अलग होते हैं, नाक से निकलने वाले अलग होते हैं, होठों से अलग होते हैं, कंठ से अलग होते हैं. तो इन सभी में क्या होता है? भेद होता है. तो उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण अपने शरीर में उच्चारण अवयव क्या है उसका हमें परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए. ओके, हमारी स्वच्छ हवा क्या कहती है? भीतर जाकर दूषित हो जाती है फेफड़ों के सहारे. फेफड़े यानी ऊपर लंग्स के सहारे, कंठ के माध्यम से और उच्चरित अवयवों से हमारे उच्चारण स्थान के ध्वनियां जो है बाहर आती है. ओके, नेक्स्ट, अध्यापक तथा वाद्ययंत्र तथा उच्चारण स्थान का ज्ञान. अध्यापक को वाद्ययंत्र या उच्चारण के स्थान जो भी अवयव है उनका ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए. अध्यापक होने के नाते उच्चारण अवयवों का ज्ञान होना चाहिए. उच्चारण की स्थिति तथा उस पर पड़ने वाला प्रभाव का अध्यापक को ज्ञान होना चाहिए. उच्चारण की स्थिति कैसे रहना, वो किस किस अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है, इसका ज्ञान परिपूर्ण होना चाहिए. तभी तो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, उच्चारण प्रक्रिया से लेकर अर्थग्राही अभिव्यक्ति तक किस तरह कार्य का ज्ञान होना चाहिए. तो उच्चारण प्रक्रिया किस तरह अर्थग्राह्यता कराना, फिर आप लोगों से अभिव्यक्ति कराना, ये सभी का ज्ञान होना चाहिए. फिर कैसे धारा प्रवाह, उच्चारण में क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट है ना, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा प्रवाह. दूषित वायु क्या है? फेफड़े. फेफड़ा के बाद क्या है? ग्रास नाली, इधि गोटा. ओके, उसके बाद क्या है? कंठ के मुख्य भिन्न भिन्न अंग. क्या है? मुख्य भिन्न भिन्न अंग, कान, मस्तिष्क, न्यूरॉन के कण, फिर से मुख. अब तुम बोलते पहले नहीं सुने, समझो, रिएक्ट नहीं होते. समझ में आ रहा? మీరు వినలేదనుకోండి రియాక్ట్ అవ్వరు, కానీ మీరు విన్నారనుకోండి ఏం రియాక్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ మీ మస్తిష్క్, తర్వాత న్యూరాన్లు యాక్టివేట్ అయిపోతాయి, అప్పుడు మన నోట్ల నుంచి మాట వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ये क्या है? धारा प्रवाह में दूषित वायु कहाँ जाती? पहले फेफड़े, ग्रास नाली, फिर उसके बाद क्या है माँ? कंठ, बोलो, मुख के भिन्न भिन्न अंग, उसके बाद कान, उसके बाद मस्तिष्क, उसके बाद न्यूरॉन के कण, उसके बाद मुख. समझ रहे? ये सभी उच्चारण के हमारे अवयवों के स्थान. समझ रहे? नेक्स्ट, अभिव्यक्ति प्रक्रिया. उच्चारण भेद के कारण. उच्चारण भेद के 3 कारण होते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ. भौगोलिक कारण, सामाजिक कारण, फिर शारीरिक कारण. सबसे पहले शारीरिक कारण. उच्चारण अब आप अपने क्या बोले? पहले ఎక్కడి నుంచి दूषित हवा अंदर जाकर फेफड़ों से, ग्रास नाली से, कंठ से होते हुए, मुख्य भिन्न भिन्न अंगों से होते हुए, कानों से मस्तिष्क में जाके न्यूरॉन पूरे कनेक्ट होकर उसके बाद मुंह से आवाज निकलती बोल. फिर ये उच्चारण के कारण अलग अलग है. कैसे है? तो देखो, शारीरिक कारण 3 है. क्या क्या है? शारीरिक कारण. शारीरिक उच्चारण, शरीर के उच्चारण में यदि दोष होता है तो उसका उच्चारण पर प्रभाव पड़ता है. ఎవరైనా ఈ హోట్ కట్టే ఉందనుకో, వాడు మాట్లాడగలుగుతాడా? కరెక్ట్ స్పష్టంగా వస్తుందా మాట? ఇది శారీరక कारण. देखो, होठ कट जाने पर होस्ट वर्ग की उच्चारण स्पष्ट नहीं. यदि जुकाम अथवा सर्दी हो तो अनुनासिक का उच्चारण सही नहीं. చెప్పినాను కదా, ఇందాకనే చెప్పాను, ముక్కులో సర్ది అయింది, సౌండ్ వస్తుందా? స్పష్టంగా ఉచ్చారణ వస్తుందా? రాదు. ఇది शारीरिक कारण. क्या है? जुकाम और होठ कट जा रहते ना, होठ कटे लोग रहते नहीं रहते? देखे कभी? रहते. सही बातचीत नहीं आती लोग. नेक्स्ट, शारीरिक दोष पर आचार्य नरेंद्रनाथ ने कई शोध किए. ओके, शारीरिक दोष पर उन्होंने कई शोध करके बताया. रिसर्च करे, मतलब शारीरिक जुकाम हुआ, क्या होठ कटा हुआ है, तो अलग अलग जो उच्चारण जो अंग है उनसे जो निकली जानी ध्वनियां सही नहीं आती बोल के बोले. कौन बोले? नरेंद्रनाथ. ओके, नेक्स्ट है भौगोलिक कारण. क्या है? फर्स्ट वन शारीरिक. शारीरिक में क्या बोले अपन?
होठ कट जाने पर होस्ट के स्थान से निकलने वाले जो भी वॉइस रहता है, आवाज होती है, सही नहीं होती। बोले और क्या बोले, अगर बच्चे को जुकाम है या कुछ है, सर्दी है, तो नाक से जो भी निकलते है वो सही नहीं होती। फिर क्या बोले नेक्स्ट, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कैसे बनम्मा, भूगोल प्लस इक, क्या है, भूगोल प्लस इक। बंगाली उच्चारण में शा के जगह सा कहना, वा को बा कहते। शाने मंटार वालों शा अंटार, సా అంటారు, శేషాన్ని ఏమంటారు సా అంటారు, శేషాన్ని ఏమంటారు సా అంటారు, వాని బాన్ బంగ. ఇదేంటిది వాళ్ళ ప్రాంతంలో వాళ్ళు అట్లనే మాట్లాడతారు కాబట్టి ఇది భౌగోళిక కారణం, అవునా. ఇప్పుడు మనం ఉన్నాము తెలంగాణ వాళ్ళం, మన లాంగ్వేజ్ వేరుంటుంది, ఆంధ్ర వాళ్ళది లాంగ్వేజ్ వేరుంటుంది. ఇదేంటిది భౌగోళిక కారణం. శారీరక కారణం అంటే ఏమని చెప్పాము మనము, ఏమైనా శారీరకంగా ఏదైనా లోపం ఉంటే కరెక్ట్ రాదని చెప్పాము. భౌగోళిక కారణం అంటే స్థానాన్ని బట్టి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటని బట్టి అలా వాళ్ళు మాట్లాడే మాటని బట్టి ఏమవుతుంది భాష అనేది उच्चारण स्थान क्या होता है बदलता है. ओके, ये भौगोलिक कारण है. दूसरा तीसरा है सामाजिक कारण. ये भौगोलिक है. पंजाबी में क्या बोलते हैं उत्तर, उत्तर दर दर बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट गुजराती में क्या बोलते हैं आए छे गए छे बैठो छे अंदर. हैदराबाद में इतना इच्छु इतना इच्छु उतना इच्छु इतना इच्छु उतना इच्छु, ये हैदराबाद में. నెక్స్ట్ మద్రాసి क्या आती है అప్పా ఎక్కడున్నావు అప్పా ఎలా ఉన్నావు అప్పా అంటే ఇదంటే ఏంటి భౌగోళిక కారణం. అంటే ఎక్కడెక్కడైతే మనం నివసిస్తామో దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడే విధానాన్ని బట్టి ఏమవుతుంది ఉచ్చారణ अलग अलग बदलता है. ओके, समझ गया ना. नेक्स्ट है सामाजिक कारण. ये मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट यूनिट में बोली, व्यक्ति की अपनी भाषा समाज के लिए अलग रहती, घर के लिए अलग रहती. సమాజంలో వేరే రకంగా మాట్లాడతాం, ఇంట్లో వేరే రకంగా. जैसे घर के लिए और कार्यालय, कार्यालय अम्मा कार्यालय की भाषा अलग अलग होती है. जैसे अपने पति को पत्नी घर पर रज्जु, सॉरी पति अपनी पत्नी को रज्जु कहता है, कहती है ना, कहता है. किंतु कार्यालय में राजेंद्र कहती, सॉरी पत्नी, पत्नी घर में क्या बुलाती, वाइफ हस्बैंड को रज्जु बोल के बुलाती, और यहाँ पर कार्यालय में क्या बुलाती राजेंद्र बोल के बुलाती है. सामाजिक प्रभाव है या नहीं है? अच्छा है एकदम अच्छा है नहीं है बोलो, सुनो भी अपने को बुलाते. सामाजिक कारण क्या है, व्यक्ति की घर में अलग भाषा होती है, समाज में अलग भाषा होती है. और शारीरिक कारण के शारीरिक लोप रहे तो अलग अलग उच्चारण, उच्चारण में क्या होता है दोष होता है. और भौगोलिक में क्या है, प्रांत के हिसाब से भाषा उच्चारण स्थान बदलते हैं. अब यहाँ क्या बोलते हैं यूपी वाले स्त्री को स्त्री बोलते हैं, बा को बा बोलते हैं. ये बिहार वाले इसलिए उनकी भाषा पर नहीं समझते. ओके, लास्ट 2017-18 DSC में वो लगाते हैं हमारे पास साहित्य पढ़ाने में, बच्चे सिर मार लेते क्या पढ़ाते अच्छे थे. उच्चारण दोष के चार उच्चारण दोष के कारण चार थे, सॉरी उच्चारण दोष के कारण चार है. अब तक अपन क्या बोले, उच्चारण के कारण क्या है. अब इस कारण इस दोष, अब दोष भी रहता. और ये क्वेश्चन आया अपने परसेंटेज ఇంతకుముందు టెట్లో వచ్చింది, మాత్రం రాకపోతే ఏంటిది అది ఏ కారణం అని అడిగించు. उच्चारण दोष के कारण चार. अब तक क्या पढ़े, भाषा उच्चारण के लिए शारीरिक प्रभाव होता बोले, और क्या बोले भौगोलिक प्रभाव होता बोले, और क्या बोले सामाजिक प्रभाव. यहाँ पे उच्चारण दोष सभी को लिए कैसा दोष होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना. क्या क्या है देखो, चार है. शीघ्र प्रयत्न, बोला माँ शीघ्र प्रयत्न, प्रयत्न लाघव, आदत, सही उच्चारण का ज्ञान ना होना, सही उच्चारण का ज्ञान ना हो. शीघ्र प्रयत्न, प्रयत्न लाघव, आदत, और क्या है सही उच्चारण का ज्ञान ना होना. మరి ఈ విధంగా ఇవి ఎట్లా శీఘ్ర ప్రయత్నం అంటే ఏంటిది చూద్దాం. शीघ्र प्रयत्न जैसे उससे
उससे तोंदर तोंदर इससे इससे बोलकर उच्चारण करते हैं। उससे नहीं మనం ఏమని చదువుతామో చెప్తాము उससे అంటే इससे नहीं इससे అంటే जब कोई व्यक्ति वर्तनी की दृष्टि से हाँ वर्तनी की दृष्टि से शीघ्रता से सही वर्तनी की दृष्टि से सही लिखता है और उच्चारण की दृष्टि से शीघ्रता से प्रयत्न करता हो तब ऐसी त्रुटियों को शीघ्र प्रयत्न त्रुटि कहते हैं। अजय को अजय कहना विजय को विजय कहना అంటే వీడు రాయడం కరెక్టే రాస్తాడు కానీ చదవడంలో ఏం చేస్తాడు తొందరపాటుగా జల్దీ జల్దీ చదువుతాడు కాబట్టి ఇదేంటిది शीघ्र प्रयत्न समझ रहे शीघ्र प्रयत्न क्या है विजय को विजय बोलना विजय बोलना अजय को अजय बोलना ये क्या है शीघ्र प्रयत्न उससे को उससे बोलना इससे को इससे बोलना यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ना अब प्रयत्न नागव भी हो यहाँ पे एक शब्द आते हैं दो शब्द आते हैं नेक्स्ट है प्रयत्न लाभ प्रयत्न लाघव शीघ्र प्रयत्न और प्रयत्न लाघव में छोटा सा अंतर होता है। शीघ्र प्रयत्न में जहाँ उच्चारण केवल एक शब्द तक ही सीमित होता है प्रयत्न लाघव में दो शब्द जैसे कि मास्टर साहब को माँ साहब क्या कहना माँ साहब मास्टर साहब को क्या कहना माँ साहब कहना और बहन जी को बहन जी बोलिए। देखो वही प्रयत्न लाघव में यह दोष था दो से अधिक शब्दों के उच्चारण में प्रयत्न करने के कारण होता है। शीघ्र ప్రయత్నంలో ఒకటే శబ్దం త్వరగా చదువుతారు ప్రయత్న లాగంలో రెండు శబ్దాలను కూడా తొందరపాటులో తప్పు చదువుతారు ఇది ప్రయత్న లాగం చూడండి मास्टर साहब शब्द को बार-बार उच्चारण प्रयत्न करने से क्या होता है लोप हो जाता है छलांग मार तो इस तरह मास्टर साहब क्या बन जाता माँ साहब बन जाता बहन जी क्या बनता बहन जी हो जाता ओके शाली बंडा क्या बोलते शाली बंडा बोलते అర్థమైందా నేను చెప్పేది ఒకటే శబ్దం తప్పు చెప్తే శీఘ్ర ప్రయత్నం ఒకటి కంటే రెండు ఒకటి కాకుండా రెండు మూడు శబ్దాలని రాంగ్ చదివితే ప్రయత్న లాభం जैसे कि शाली बंडा అది దాన్ని ఏమంటాం మనము శాలి బండా అంటాం మాస్టర్ సాబ్ ని ఏమంటారు మా సాబ్ అంటాం బహన్ జీ ని ఏమంటాం బహన్ జీ ఇదేంటిది ప్రయత్న లాభం అర్థమవుతుందా శీఘ్ర ప్రయత్నం ఒక శబ్దము ప్రయత్న లాభం రెండు శబ్దాలు नेक्स्ट आदत ये चलो आदत बुक भाई शिक्षक द्वारा अथवा व्याख्याता के द्वारा बीच बीच में अपनी आदत के अनुसार ठीक है ना ओके ना इस तरह से बोलना ये क्या है आदत मध्य मध्य మనం ఏం చేస్తాము చెప్తూ ओके ठीक है इस तरह से जो बात शब्द निकलते हैं वो आदत समझ में आना आदत बोले तो आदत बोलते समझ जाना नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सही उच्चारण का ज्ञान ना होना अब क्या बोले अपन शीघ्र प्रयत्न से प्रयत्न लाघव से आदत से नेक्स्ट क्या है सही उच्चारण का ज्ञान ना हो कई बार शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होने के कारण उच्चारण दोष होते हैं जैसे छिपना छिपाना को हम क्या बोलते छुपना क्या कहते छुपना कहते हैं क्या पे क्या है उच्चारण का ज्ञान न हो छुपाना कहते हैं कृपया को कृपया कहना ऋषि को ऋषि कहना ज्ञा को ज्ञा कहना ये क्या है सही उच्चारण का ज्ञान ना
అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాం మనము, చిపానాని ఏమని చదువుతున్నాము చెప్పండమ్మా, చుప్నా అంటున్నాం. ఏమంటున్నాం? చుపానా అంటున్నాం. చిపానాని ఏమంటున్నాను? చుపానా అంటు. చీని చూసేసేస్తాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను? కృపాయ. ఇది కృపాయ కరెక్ట్. మరి వీళ్ళు ఏం చదువుతారు? కృపయా ఇట్లా చదువు. నెక్స్ట్ ఋషి ఏంటిదమ్మా? ఇట్లా ऋषि ऋषि बोलते, ऋषि को ऋषि बोलते, ऋषि को ये रा है, तुम लोग क्या बोलते? रू बोलते. ऋषि को क्या बोलते? ऋषि बोलते. गलत है. अब ज्ञा को क्या बोलते? ज्ञा को ज्ञा, ज्ञा को ज्ञा कहना. समझ में आ रहा सभी? उच्चारण के दोष कितने हैं? 4 है. क्या क्या है? शीघ्र प्रयत्न, प्रयत्न लाघव, आदत, सही उच्चारण का ज्ञान न हो. फिर उच्चारण स्थान कितने हैं? 3 है. कौन कौन से? शारीरिक कारण, भौगोलिक कारण और क्या है? सामाजिक कारण. चलिए नेक्स्ट, अशुद्ध उच्चारणों के संकेत. अशुद्ध उच्चारण के संकेत क्या है? देखो, अशुद्ध उच्चारण क्या करता? पढ़ने में क्या करता? रुक रुक के पढ़ता और दबे स्वर में. దబే స్వరం అంటే చిన్నగా చదవడం. దబే స్వరం అంటే వాయిస్ చిన్నగా చేసి చదవడం. సిర్ హిలాతే హుయే పడనా, ఇదంతా మన పిల్లలు చేస్తారు, మీకు గుర్తుందో లేదో టీచర్ లేదు. దబే స్వరం में पढ़ना, रुक रुक कर पढ़ना, सिर हिलाते हिलाते पढ़ना, गाते हुए पढ़ना या नहीं तो मौन रहकर पढ़ना. ये क्या है? अशुद्ध उच्चारण के संकेत है. क्या क्या है बोलो? अशुद्ध उच्चारण के संकेत एक बार बोलो. रुक रुक कर पढ़ना, दबे स्वर में पढ़ना, सिर हिलाते हुए पढ़ना, गाते हुए पढ़ना, मौन रहकर पढ़ना. मौन रहकर पढ़ते को तो नहीं आता, क्या करते? मौन रहकर. ओके नेक्स्ट.